नमस्कार। दिव्य होम से मैं फाल्गुनी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है 26 अगस्त को हम मना रहे हैं कृष्ण जन्म उत्सव। हिंदू सनातन धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी एक लोकप्रिय त्योहार के रूप में हम मनाते हैं। आज के वीडियो में हम इसी उपलक्ष्य में चर्चा करेंगे कि 21वीं सदी के परिप्रेक्ष्य में हम कृष्ण चरित्र को कैसे समझें और कृष्ण जन्म का उद्देश्य क्या था। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा आगे बढ़ाएं, रोज की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली 26 अगस्त को जो कृष्ण जन्मोत्सव हो रहा है वे अद्भुत योग संयोग से निर्माण हो रहा है। ये वही योग संयोग है जो आज से 5250 साल पूर्व कृष्ण जन्म के समय हुआ था। रोहिणी नक्षत्र, चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में स्थित है, वृषभ राशि है और सर्वार्थ सिद्धि योग है। ऐसे में ये जन्माष्टमी कुछ खास कुछ विशेष है। इस जन्माष्टमी में यदि हम कृष्ण पूजा करते हैं, कृष्ण आराधना करते हैं तो हमें मनवांछित फल मिलना निश्चित है। आइए जानते हैं कृष्ण चरित्र का उद्देश्य और 21वीं सदी के परिप्रेक्ष्य में हम कृष्ण चरित्र को से क्या सीखे, उनकी एक एक लीलाओं से हमें क्या सीख मिलती है उनके बारे में। सबसे पहला कृष्ण लीला या लॉजिक, इसको समझते हैं। कृष्ण लीला बड़ी लॉजिकल थी। हालांकि हमारे साहित्य में और बाद में लोक कथाओं और किंवदंतियों में कृष्ण लीला को बहुत ही प्रारूप में लिया गया है, लेकिन इनकी एक एक लीलाओं के पीछे बड़ा लॉजिक था। जब वे मक्खन चोर या मटकी फोड़ की लीला करते हैं तब वे समझाना चाहते हैं कि वृंदावन, गोकुल, बरसाना आदि का मक्खन कंस के राज्य तक यानी मथुरा तक ना जाए। ये मक्खन के हकदार केवल गोकुलवासी ही है। जब वे गोपी वस्त्र हरण लीला करते हैं तब वे समझाना चाहते हैं कि इस तरह से पब्लिक स्नानागार में गोपियाँ स्नान करेगी तो कंस के सैनिक कभी भी आके उन्हें अहित कर सकते हैं। अतः वस्त्र हरण करके वे गोपियों को यही समझाते हैं कि आप सेफ रहे, सुरक्षित रहे। गोवर्धन लीला के पीछे तो जबरदस्त लॉजिक है। एक लीडर होने के नाते उन्होंने गोवर्धन पर्वत को केवल छोटी उंगली से पकड़ा। हालांकि ये नायक भी थे, ताकतवर भी थे, लेकिन उन्होंने पूरी टीम का साथ लिया। सारे गोप ग्वालों को लकड़ी का आधार लेके खड़ा किया और 8 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगलियों से उठाकर यही समझाना चाहते थे कि एक अच्छा लीडर पूरी टीम के साथ यदि कार्य करे तो उसमें सफलता निर्विघ्न मिल सकती है। और साथ साथ में वे किसी भी कार्य के लिए खुद अपने अकेले क्रेडिट लेना भी नहीं चाहते थे। अतः उन्होंने सबके साथ मिलके गोवर्धन पर्वत को उठाया। आज के परिप्रेक्ष्य में यदि मैनेजमेंट के सिलेबस में कोई कृष्ण चरित्र को समझे तो समझ में आता है कि ऐसा जबरदस्त लीडर शायद हमें कहीं और ना मिले। इस तरह से जब हम उसकी दूसरी विशेषताओं को आज के परिप्रेक्ष्य में जानते हैं तो उसकी सबसे दूसरी बड़ी विशेषता थी लीव योर कंफर्ट जोन। भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के अपने खुद के कौशल्य और प्रतिभा से अपने रास्ते बनाए हैं। आज के युवाओं को यही शुभ संदेश देना चाहते हैं कि कंफर्ट जोन छोड़ के यदि हम कड़ी मेहनत से आगे बढ़ते हैं तो सफलता तो अपने आप आएगी। जब जन्म लेते ही उन्होंने कारागृह को छोड़ा और उफनती यमुना नदी पर रास्ता बना के गोकुल पहुँचे।
गोकुल में अपनी मधुर रास लीलाओं से पूरे गोकुल वासियों को, गोप ग्वालों को सरोबार करके कंसवध के लिए जब वे मथुरा आए, तब कंसवध के तुरंत बाद राजा उग्रसेन, जो उनके नाना थे, उन्होंने उसे पूरा मथुरा का साम्राज्य दिया। लेकिन उन्होंने वे साम्राज्य ग्रहण नहीं किया और उसने चुना सांदीपनि ऋषि के आश्रम में जाके 16 कलाओं को सीखना, यानी उनका चरित्र नो एंड ग्रो का चरित्र है। आज के युवाओं को यही समझना है कि बनी बनाई बाप दादा की जायदाद और मिल्कत तो बड़ी आसानी से हम कब्जा कर सकते हैं, उस मिल्कत पे हम आसानी से अपना बिजनेस सिमट सकते हैं या बना भी सकते हैं। लेकिन अच्छा यही होगा कि कृष्ण की तरह हम खुद अपने कौशल्य से आगे बढ़ें और जो अपनी बनी बनाई दौलत है उन्हें छोड़ते हुए अपना रास्ता खुद चुनें। जब सांदीपनि ऋषि से 16 कलाएं सीख के वापस आए कि तुरंत उन्हें मगध देश के राजा जरासंध से युद्ध करना पड़ा। जरासंध को हरा के पूरा मगध साम्राज्य उन्हें मिला, लेकिन वो भी लिया नहीं। नरकासुर का साम्राज्य भी उन्हें मिला, नरकासुर को हराया और 16,100 कन्याओं को नरकासुर के चुंगल से छुड़ाया। लेकिन नरका नगरी जो थी अत्यंत रमणीय और आकर्षक, वो उन्होंने ली नहीं। और इस तरह से सिर्फ अपने कर्तव्य भाव को निभाते निभाते अपने कौशल्य से, प्रतिभा से सोने की द्वारिका बनाई। जरा सोचिए, कहाँ मथुरा, कहाँ द्वारिका। मथुरा से लेकर द्वारिका तक की इतनी लंबी यात्रा तय करके उन्होंने अपने बलबूते पे ये सोने की द्वारिका बनाई और राजाधिराज द्वारकाधीश बने। इनके चरित्र से आज के युवाओं को, हम सबको यही समझना है कि हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ें और अपनी प्रतिभा से अपने रास्ते खुद चुनें। उनकी तीसरी सबसे बड़ी विशेषता थी, ये स्टाइल और फैशन आइकॉन थे। ये हमारे डांसिंग गॉड है। आज के युवाओं को जब कृष्ण चरित्र समझते हैं या कृष्ण की प्रतिमा देखते हैं तो उनमें सब कुछ मधुर ही मधुर दिखता है। मधुराधिपते अखिलम मधुरम, क्योंकि 16 साल की कन्याओं के लिए, जो गोपियाँ जैसी है, उनके लिए तो कृष्ण मतलब टॉल डार्क एंड हैंडसम पर्सनालिटी वाले हीरो है। तो युवाओं के लिए ये पावर बैक पर्सनालिटी भरी हुई एक योद्धा वीर है, जिसको हम एंग्री यंग मैन भी कह सकते हैं। तो महिलाओं के लिए तो ये लड्डू गोपाल की तरह उनकी गोदों में खेलने वाला नन्हा सा बाल गोपाल है। तो वयस्कों के लिए ये गीता ज्ञान देने वाले योगेश्वर श्री कृष्ण है। समाज के हर वयजूद के लोगों के लिए कृष्ण एक स्टाइल आइकॉन बनके अपने खुद के मनोभाव से सभी के दिल में स्थान बनाने वाले देवता है। भला किसी और धर्म में ऐसा कोई स्टाइल आइकॉन देव या ऐसा कोई डांसिंग गॉड मिलेगा जो बांसुरी की धुन पे नाचता है, गाता है, संपूर्ण प्रकृति को, मानव जात से लेके सभी गोप वालों से लेके संपूर्ण प्रकृति को अपनी ओर आकर्षित करता है और इस तरह से एक ऐसा एग्जाम्पल स्थापित करता है कि केवल बांसुरी के नाद से, अपने व्यवहार से, अपने सद्व्यवहार से हम लोगों में उसके दिल में स्थान बना सकते हैं। इस तरह से हम जब कृष्ण के अन्य विशेषताओं को देखते हैं तो उसकी चौथी सबसे बड़ी विशेषता है मोस्ट बैलेंस्ड पर्सनालिटी। जी हाँ, कृष्ण यानी मोस्ट बैलेंस्ड पर्सनालिटी। उनके एक हाथ में बांसुरी है तो दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र। वे गोपियों को बांसुरी के वादन से सम्मोहित कर सकते हैं तो सुदर्शन चक्र चला के शिशुपाल जैसे दुष्टों का विनाश करके समाज को अच्छा दृष्टांत स्थापित भी कर सकते हैं। वे कौरव सभा में हस्तिनापुर जब जाते हैं शांति दूत बनके तो युद्ध विराम का आह्वान भी करते हैं, तो दूसरी ओर अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं, उनके अनासक्त योग को दूर भगा के गीता ज्ञान भी देते हैं।
वे परदादा बनके अनिरुद्ध के लिए ओखा हरण करते हैं और शिव का प्रकोप भी सहते हैं, तो एक अच्छा सदगृहस्थ बनके अष्टपटरानियों के साथ सुंदर गृहस्थ जीवन भी जीते हैं। उनकी जैसी बैलेंस तो शायद किसी और देव में या किसी और मानव जीव में हो ही नहीं सकता। वो गोपियों के वस्त्र हरण भी करते हैं तो समय आने पर द्रौपदी के वस्त्र पूरण भी करते हैं। वस्त्र हरण से लेके वस्त्र पूरण की जो दो असीम सीमाओं के बीच का जो संतुलन की कली है, वही संतुलन कली है भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने कुरुक्षेत्र का जब युद्ध हुआ तब उन्हें पता था कि देवी गांधारी का श्राप किसी को लग सकता है, अतः वे खुद उनके सामने गए और वे श्राप उन्होंने खुद ने ग्रहण किया और युद्ध के बाद भी पांडवों को उनके श्राप के प्रकोप से बचाया। ये है भगवान श्री कृष्ण, संपूर्ण बैलेंस पर्सनालिटी। ऐसा बैलेंस यदि हम भी जीवन में लाए, जो आजकल की साइकोलॉजी का बेस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है, EQ और IQ में बैलेंस। ये EQ और IQ का बैलेंस जो है वो आज से 5250 साल पहले भगवान श्री कृष्ण अपने व्यक्तित्व से पूर्ण स्थापित कर चुके थे। उसकी पांचवी सबसे बड़ी विशेषता है कि परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और ऐश्वर्य योग। जी हाँ, कृष्ण कर्मयोगी है। वे कभी नतीजों के बारे में नहीं सोचते हैं, बस अपने कर्म करते जाते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में 100 साल की उम्र में भी प्रचुर कूटनीति का उपयोग करके उसने द्रोण को, जयद्रथ को, भीष्म को, कर्ण को, सबको हराया, परास्त किया। पाप पुण्य की कभी उन्होंने नतीजों की कभी नहीं सोची। धर्म की स्थापना के लिए हो सके वहां तक अपना सब कुछ दांव पे लगाया और बाद में जब धर्म की स्थापना हुई तब चुपके से वहां से निकल भी गए। ये ग्रेस, ये करुणा सिर्फ कृष्ण के चरित्र में ही हमें मिल सकती है। उनकी जो भक्ति योग है, भक्ति योग के बारे में तो हम क्या ही बोलें, क्योंकि उद्धव जब श्री कृष्ण को गोकुल लेने जाते हैं तब रास्ते में श्री कृष्ण उद्धव को गोपियों की भक्ति के बारे में बताते हैं, लेकिन उद्धव जी हंसते हैं और कहते हैं कि उनका इतना क्या भक्ति की जिसका बखान आप भर भर के कर रहे हो। तब उन्होंने जब कृष्ण चले गए तब उनके बिना गोपियों का क्या हाल है वो देखने के लिए अक्रूर और उद्धव को गोकुल भेजा। जब उन दोनों ने देखा कि गोपियों का हाल बेहाल है, कृष्ण भक्ति में वे ऐसी लीन है कि वे गोपी ना रह के खुद कृष्णमय बन गई है। न उन्हें पहनने का होश है, न बाल अच्छा करने का जोश है, न उन्हें कोई कार्य करने का अफसोस है। वे सिर्फ कृष्ण भक्ति में लीन है। उनकी भक्ति में गुस्सा भी है, शिकवा भी है, शिकायत भी है। उसी भक्ति से सराबोर होके जब उद्धव वापस लौटते हैं तब उनका ज्ञान, जो ऊपर ज्ञान था, वो वहीं पे प्रचुर हो जाता है और फिर उन्हें भक्ति योग का सही मायने में मर्म समझ में आता है, जिसे हम आज उद्धव गीता के रूप में जानते हैं। ज्ञान योग तो ऐसा कि पूरी गीता का यदि हम सार आपको बताएं तो वो सार केवल एक ही लाइन में हम कह सकते हैं कि कर्म का पेशन रखे, नतीजों का टेंशन ना रखे और इससे डिप्रेशन में ना रहे। तो जो पेशन, टेंशन और डिप्रेशन से दूर करे वही गीता ज्ञान। और ये गीता ज्ञान जब उसने अर्जुन के अनासक्त योग को दूर करने के लिए दिया तब वो कोई एसी वाला बैंक्वेट हॉल में नहीं दिया। वो जो दुनिया की सबसे पहली मोटिवेशनल स्पीच थी वो दी कुरुक्षेत्र के मैदान में हजारों लोगों के सामने। ये कृष्ण ही कर सकते हैं। तो उसका जो ज्ञान योग है वो केवल ज्ञान योग ना रह के भक्ति योग और कर्म योग के कॉम्बिनेशन से आगे बढ़ के ऐश्वर्य योग बनता है। जब राजाधिराज श्री कृष्ण सोने के मुकुट में मोर पीछ में सज्ज होके अष्टपटरानियों के साथ हिंडोली में झूला झूलते हैं तब उनका ऐश्वर्य
देखते ही बनता है, लेकिन वे ऐश्वर्य में डूबते नहीं हैं। ऐसे ऐश्वर्यशाली राधा जी राज को जब पता चलता है कि सुदामा उनके बचपन का दोस्त आता है, तब वे सब हिंडोले, सब वस्त्र, सोने का अस्त्र वस्त्र सब छोड़ के दौड़ के वो सुदामा को स्वागत करने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। ये है कृष्ण। ऐश्वर्य योग भी उनके दिल को छूता नहीं है, बस ऊपर से वो ऐश्वर्य में जीते हैं, अंदर से उसके दुख दर्द को कोई नहीं समझ पाता। केवल बांसुरी का वादन ही ये दुख दर्द समझ पाता है। तो ये है कृष्ण की चरित्र, जिसमें भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग और ऐश्वर्य योग की चरम सीमा, परम कॉम्बिनेशन हमें मिलता है। उसका छठा सबसे बड़ी विशेषता थी, वो है लव गुरु से जगत गुरु की यात्रा। कृष्ण तो साक्षात लव गुरु है। उन्होंने गोपियों को लव यानी कि प्रेम की परिभाषा समझाई, और उनका प्रेम भी कैसा, अश्लील नहीं, अलौकिक। कृष्ण का प्रेम तो कुब्जा जैसी कुबड़ी महिला के लिए भी था, तो गोपियों के लिए भी था। उसने कुब्जा को अप्सरा बनाया, तो एक सामान्य गोपी को राधा बनाया। उनका प्रेम सर्वत्र है, सीमाओं से परे है। उन्होंने प्रेम के लिए रुक्मी देश के राजा का गुस्सा भी सहा, रुक्मिणी का हरण भी किया, और उन्होंने सच्चे प्रेम के लिए, सुभद्रा हरण के लिए अर्जुन को उकसाया भी, और अपने ताऊ बलराम का गुस्सा भी सहा। उन्होंने इसी प्रेम के लिए परदादा बन के अनिरुद्ध के लिए ओखा का हरण भी किया, और भगवान शिव के सामने युद्ध करके उसका गुस्सा भी सहा। ये है प्रेम की साक्षात परिमूर्ति भगवान श्री कृष्ण। वे आज के परिप्रेक्ष्य में सच में लव गुरु है। जो आज के युवाओं को उनके इस चरित्र से यही समझना है कि केवल ब्यूटी और संपत्ति को ध्यान में रखते हुए अपनी गर्लफ्रेंड को ना चुने, लेकिन उनका प्रेम सबके लिए अलौकिक और अलौकिक ही रहे। बात करते हैं जगत गुरु की। श्री कृष्ण सच में सही मायने में जगत गुरु है। ये तब हमें पता चलता है कि जब इस्कॉन जैसे संस्थान में भगवान स्वामी श्री प्रभुपाद ने ईश्वर को कहा, भगवान श्री कृष्ण को कहा, कृष्णम वंदे जगत गुरु। आज इस्कॉन न सिर्फ भारत में, लेकिन उनकी शाखाएं देश विदेश में कहीं कितने सारे देशों में फैली हुई है, और भारतीयों से तो ज़्यादा फॉरेन के युवा संन्यास लेके कृष्ण चरित्र की लीला में डूबते हैं, उसका रसपान करते हैं। तो ये है जगत गुरु की यात्रा। कृष्ण को केवल एक साहित्य में नहीं बांधा जा सकता, लेकिन आज बड़े गौरव के साथ हम ये जरूर कह सकते हैं कि कृष्ण के बारे में जितना साहित्य पूरी दुनिया में मिलता है, उतना और किसी के बारे में कहीं नहीं मिलता, किसी धर्म में, किसी भाषा में नहीं मिलता। वे नरसिंह मेहता, मीराबाई, सूरदास के पदों में है, तो वे रहीम के दोहों में और कबीर के पदों में भी है। वे गांव की गली गली में सत्संग करती महिलाओं के भजन में है, तो भागवत कथाकारों के स्पिरिचुअल जो स्पीच देते हैं उनके तो बेस्ट आइकॉन स्पीकर भी है। कृष्ण चरित्र, भजन, पद, कविता, पठन और उनके नोवेल यानी साहित्य के जितने भी प्रकार हैं, उन सारे प्रकार में कृष्ण चरित्र बहुत फिट बैठता है। इसीलिए उसे हम जगत गुरु कहते हैं, और बार बार उसके चरित्र का बखान सुन के उसके उसका मधुर आकर्षक चेहरा है, उसे देख के शीश झुक जाता है और कहते हैं कि कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो इनसे लव गुरु से लेके जगत गुरु की ये जो यात्रा है, उनमें काफ़ी सारे माइलस्टोन हैं, लेकिन हम सब ने अपनी अपनी समझ के हिसाब से अपने अपने माइलस्टोन पर कृष्ण को स्थापित किया है।
किसी ने उन्हें ज्ञान योग में रखा, किसी ने भक्ति योग में, किसी ने कर्म योग में, तो कोई उनकी मधुर आकृति को देख के उसकी वृत्ति और प्रवृत्ति और कृति में रसमय तरबोल हो गए हैं। तो कृष्ण का चरित्र आज इतने सालों के बाद भी इतना जीवंत लगता है कि हमें लगता है कि हमारे जीवन के पल पल के सारथी, सुख दुख के साथी केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण है। जब गीता का ज्ञान कृष्ण भगवान ने पूरा दिया, तब अंतिम अध्याय तक आते आते अर्जुन कहते हैं कि भगवान, आपकी ये कर्मयोग वाली बड़ी बड़ी बातें मुझे समझ में नहीं आती, मुझे आसान भाषा में समझाइए कि क्या सही में मुझे युद्ध करना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यथेच्छति तथा गतो हो, मतलब डू एज यू लाइक। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें जो समझ में आए, तुम्हें जो अच्छा लगे वो तुम करो। किसी भी धर्म में भगवान अपने भक्तों को इतना लिबरेशन, इतना इंडिपेंडेंट कोई देता है, वो तो केवल भगवान श्री कृष्ण ही दे सकते हैं। इसीलिए हम सब के लिए ये ओपन सोर्स एंड्रॉयड है, जहाँ चाहे वहाँ उनके चरित्र से हम समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आज के परिप्रेक्ष्य में यदि कृष्ण को समझना है तो किसी ने बहुत सुंदर कविता में कहा है कि ई राधा ने, ई मतलब ईमेल वाली राधा, ई राधा ने जमुना जल पर खोला साइबर काफे, मयूर पंख का रंग पहन के ईमेल भेजती राधे। बाइट बाइट पर कृष्ण विराजे, बाइट बाइट पर कृष्ण विराजे, वेबसाइट है वृंदावन, ट्विटर पर टहूके गोपी, कहे ये रस है बड़ा मन भावन, ये रस है बड़ा मन भावन। श्री कृष्ण चरित्र सही में मन भावन है, सही में रसिक है, और वही हमारे सुख दुख के साथी, हमारे साथी है। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। वीडियो इतना बड़ा हो गया है, इसका कारण भी भगवान श्री कृष्ण है कि इसके भाव में तरबोल होके हम समय की सीमाओं को भी लांघ लेते हैं। नमस्कार।